हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग गणित एनसीईआरटी कक्षा 10 का अध्याय 3 का दूसरा भाग देखेंगे, जिसमें हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का आलेखी निरूपण के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग किसी समतल पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे खींचते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि जो हमारा रैखिक समीकरण होता है उसका जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होती है। जैसे मान लीजिए कोई दिया गया है इक्वेशन हमें 3x + 4y = 12। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, देखिए ऐसे लाइक कुछ ग्राफ आएगा इसका ना। तो अब देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में क्या है कि इस चैप्टर जो हमें ग्राफ खींचना है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो इसका 3 संभावना हो सकती है। देखिए अब एक एक करके हम लोग धीरे धीरे समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखिए पहली संभावना क्या हो सकती है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हो। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो रैखिक समीकरण का युग्म होगा उसका केवल अद्वितीय हल होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। आइए देखते कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कोई प्लेन है, समतल है कोई, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन खींचना है ना, तो देखिए हो सकता है एक लाइन ऐसे गई हो, ठीक है, और दूसरा लाइन हो सकता है ऐसे गई हो ना। तो देखिए ये एक रैखिक समीकरण ये का ग्राफ एक ये वाला है और दूसरा रैखिक समीकरण ग्राफ ये वाला है। तो देखिए ये एक बिंदु पे कट किया है ना, तो जब एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होता है कि जो हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन होता है, तो जो बिंदु दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसी को कहते हैं उस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केवल एक ही ऐसा हमें बिंदु मिलेगा जहाँ पे ये दोनों लाइन कट करेगी, देख रहे हैं ना। अब इसका जो समीकरण होगा और इसका जो समीकरण होगा, तो ये देखिए इस वाले जो इक्वेशन का समीकरण होगा इसके यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, उस समीकरण का सॉल्यूशन ये हो सकता है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस पे स्थित सारे पॉइंट हो सकते हैं क्योंकि सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस पे भी ऐसे ही होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जितने पॉइंट होंगे इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन के इक्वेशन को ना। लेकिन एक ही पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों लाइन कट करेंगे, जो कि पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेंगे एक ही साथ। तो यहाँ पे देखिए एक ही पॉइंट ऐसा मिल रहा है, इसलिए इसे कहेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब अद्वितीय हल। ठीक है, अब देखिए दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी संभावना क्या हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। तो दूसरी संभावना ये हो सकती है भाई कि जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे के समांतर हो। तो जब वो दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर होंगी तो वो कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं करेंगी तो हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। देखिए कैसे होगा। ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, ये होगा हमारा वाई एक्सिस और ये होगा हमारा एक्स एक्सिस। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि एक जो लाइन हो वो ऐसे कहीं चला जाए, ठीक है ना, एक जो इक्वेशन का लाइन हो वो ऐसे चला जाए और दूसरे इक्वेशन का जो ग्राफ हो वो सीधी रेखा ऐसे कहीं चला जाए। अब देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गया ना, तो यहाँ पे अगर इधर बढ़ाते जाएंगे या इसके उल्टा साइड बढ़ाते जाएंगे ये कहीं एक दूसरे को कट करेंगे, आपस में कहीं नहीं कट करेंगी। तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना। देखिए यहाँ पे कोई कहीं कट नहीं कर रही है तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसकी अगली स्थिति देखते हैं कि इसमें अगली स्थिति क्या हो सकती है, हमारी अगली संभावना क्या हो सकता है। तो देखिए, तो अगली संभावना में तो ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे मान लीजिए ये प्लेन पे देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लीजिए कि जो हमारा पहला इक्वेशन दिया गया है उसका जो ग्राफ हो कहीं ऐसे जाता हो, ठीक है। और ये भी तो हो सकता है ना कि जो दूसरा वाला भी इक्वेशन दिया गया हो उसका भी जो ग्राफ है इसी लाइन के ऊपर ही कहीं से जाता हो, इसी लाइन के ऊपर कोलैप्स करके जाता हो, मतलब दोनों लाइन जो हो एक दूसरे पर संपाती हो। ठीक है, तो इस केस में देखिए क्या होगा कि यहाँ देखिए ये कई जगह कट करेंगी, हर जगह ही कट करती जा रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। तो देखिए इस लाइन, दोनों लाइन एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, तो देखिए बहुत सारे पॉइंट पे कट करती जाएंगी ना। तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में संपाती होंगी तो उनका जो हल होगा वो अनंत हल होगा, बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, तो आइए इस पे हम एक एक न्यूमेरिकल लेके देखते हैं
एक एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि प्रूफ करते हैं कि मतलब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किसका अद्वितीय हल होगा, किसमें नो सॉल्यूशन होगा मतलब कोई हल नहीं होगा, किसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है कि दो इक्वेशन दिया गया है, दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 3 और जो दूसरा समीकरण है वो है हमारा 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब हम इसको एक समतल पे इसका ग्राफ खींचते हैं और वो देखते हैं कि ये क्या दोनों जो लाइन होगा वो एक दूसरे को कट करेगा या फिर एक दूसरे के समांतर होगा या फिर ऐसा हो कि एक दूसरे के ऊपर संपाती हो। ठीक है, तो आइए खींच के देखते हैं। तो इसको इस लाइन इसका जो ग्राफ होगा खींचने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए इसको देखते हैं। हम लोग x और y पॉइंट्स लिख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे लिख देते हैं x और यहाँ पे लिख लेते हैं y। तो देखिए पहले वाले इक्वेशन में देखते हैं। तो जब पहले वाले इक्वेशन में हम x का मान अगर 0 रख देंगे तो यहाँ पे अगर x का मान 0 होगा तो ये हो जाएगा 0, तो y का मान हमारा कितना निकलेगा 3। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में अगर हम y का मान 0 रख दें तो अगर y का मान अगर हम 0 रख देंगे तो इस वाले इक्वेशन में x का मान क्या नहीं मिलेगा, तो यहाँ देखिए y का मान 0 हो जाएगा तो x बराबर मिलेगा 3। ठीक है, अब वैसे देखिए दूसरे वाले इक्वेशन में देखते हैं। अगर x और y का मान रख के निकालते हैं पॉइंट्स को, देखिए यहाँ पे अगर x का मान हम अगर 0 रख देते हैं तो जो हमारा y का मान x का मान अगर हम इस इक्वेशन में 0 रखते हैं तो ये हमारा देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये पे देखिए माइनस 2y बचेगा और इक्वल टू 4। तो माइनस 2y से उधर भाग होगा तो कितना बचेगा, y बराबर 4 बटे के माइनस 2, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम y बराबर 0 रख देते हैं। जब y बराबर हम 0 रखेंगे तो हमारे x का मान क्या निकलेगा, ये तो पूरा देखिए y बराबर 0 रखेंगे तो ये 2y 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x इक्वल टू 4। तो x बराबर क्या बचेगा हमारा 4 बटे के 3। ठीक है, अब हम इसको एक समतल पे खींचते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अब देखिए पहला वाला इक्वेशन को अगर हम ड्रा करेंगे x ये 0 और 3 कहाँ मिलेगा, देखिए x पे 0 हमारा यहाँ पे था तो y पे हमें 3 मिल रहा था, तो यहाँ कहीं मिलेगा पहला पॉइंट 0, 3। दूसरा पॉइंट जो होगा 3, 0 वो देखिए यहाँ कहीं मिलेगा। जब हमारा x का मान 3 था तो उस समय हमारा y का मान कितना था 0। अगर ये आप लोग को नहीं खींचने आता है कि किसी समीकरण का हम लोग कैसे ग्राफ खींचते हैं तो आप लोग पिछली वीडियो में जाएंगे, पिछले वाले अध्याय में, तो उसमें आप लोग को अच्छे से खींचना सिखाया गया है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए जो पहला जो इक्वेशन होगा हमारा वो ऐसे क्या इसको मिला देंगे एक सीधी रेखा खींचते हुए, देखिए ऐसे कहीं जाएगा। ये देखिए ये हो गया हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ। ठीक है, और जो दूसरा वाला हमारा था उसका ये पॉइंट्स मिले हमें, तो 0, 2 माइनस 2, तो 0, माइनस 2 कहाँ होगा, तो x एक्सिस पे देखिए 0 यहाँ पे होगा और y एक्सिस में हमारा -2 यहाँ कहीं नीचे होगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट होगा हमारा 0, -2। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 4/3, 0, तो 4/3 कहीं हमारा यहाँ पे होगा 4/3 यानी कि 1.33 यानी यहाँ कहीं होगा और y का मान वहाँ पे 0 है तो यहाँ पे। तो अब ये जो लाइन होगा वो ऐसे कहीं जाएगा यहाँ से ना, देखिए यहाँ से कहीं जाएगा, इस दोनों को बिंदु को मिला देंगे तो ऐसे कहीं लाइन जाएगा ये। अब देखिए ये एक पॉइंट पे कट किया ना, तो जब हम बताए थे आपको कि जब दो रेखा किसी एक बिंदु प्रतिच्छेदित करती है तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, एक ही हल होता है। तो देखिए ये कामा जो ये पॉइंट होगा 2, 1, ये जो होगा हमारा ये लाइन है आपकी, ये लाइन देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ये होगी आपकी 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 की लाइन है ये, यही था ना इक्वेशन हमारा। 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 की लाइन है। तो अब देखिए ये एक पॉइंट पे कट किया है, ये हमारा यही जो होगा हमारा 2, 1, ये इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये 2, 1 जो होगा ये दोनों इक्वेशंस में रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। आइए हम लोग जांच कर लेते हैं क्या ये सच में हमारा जो 2, 1 है यही सॉल्यूशन होगा इसका। तो देखिए यहाँ पे अगर हम x का मान 2 रख दें, यहाँ पे ये है हमारा x है और ये हमारा y पॉइंट निकला है, तो अगर यहाँ पे x का मान रख दे 2 तो देखिए x का मान 2 रख देते हैं और यहाँ पे y का मान अगर 1 रख दें तो देखिए हमारा 3 आ जाएगा ना, LHH इक्वल टू RSH। तो ये प्रूफ होता है कि इस लाइन को ये सेटिस्फाई कर रहा है ये पॉइंट। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है इस वाले लाइन पे भी है तो इस वाले लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये वाली लाइन है, गलती से वहाँ लिखा गया था, ये हमारा 3x माइनस
2y इक्वल टू 4 की लाइन है। तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी पड़ रहा है तो इस वाली लाइन पे भी पड़ रहा है। तो देखिए इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी के 6 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। देखिए एल एस एच इक्वल टू आर एस एच आ गया ना। इसका मतलब हमने जो पॉइंट निकाला है यहाँ पे, ये प्रतिच्छेद पॉइंट, ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमारा 2, 1 होगा, ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो दिया है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब आइए कुछ अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है, इसमें दिया गया एक इक्वेशन जो है हमारा, एक समीकरण, वह है 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। और जो दूसरा दिया है वह है 3x प्लस 6y इक्वल टू 12, ठीक है। तो अब इसको खींच के देखते हैं। तो यहाँ से पहले में निकालेंगे x और y का मान और दूसरे में निकालेंगे x और y का मान। देखिए अगर हम पहले वाले इक्वेशन में x का मान अगर 0 रखते हैं तो जो हमारा y का मान मिलेगा, तो ये वाला देखिए 0 हो जाएगा। तो जो y का मान मिलेगा हमारा 10/4 यानी कि 5/2 मिलेगा, ठीक है। और जब पहले वाले इक्वेशन में y का मान अगर 0 रखते हैं तो जो हमारा x का मान मिलेगा वो मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 10, तो आपका मिल जाएगा x इक्वल टू 5, ठीक है। अब ऐसे देखते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में। तो जब दूसरे वाले इक्वेशन में x का मान 0 रखेंगे तो जो हमारा y का मान मिलेगा वो मिलेगा 12/6 यानी कि 2, तो x का मान अगर 0 रखेंगे तो y बराबर 2 मिलेगा। अब ऐसे ही अगर हम y का मान 0 रख देंगे तो देखिए जब y का मान ये 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा पूरा 6y 0 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 12, तो 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो अब इसको हम लोग खींचते हैं एक प्लेन में, देखते हैं। यह है हमारा x एक्सिस, यह है हमारा y एक्सिस, ठीक है। तो अब देखिए जब हम पहले खींचेंगे पहले वाले इक्वेशन को 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 को, देखिए तो ये हमारा 0, 5/2, तो 0 कहीं x पे यहाँ पे आएगा x एक्सिस पे, और हमारा 5/2 कहीं यहाँ पे आएगा 2.5, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 0, 5/2, ठीक है। अब ऐसे ही y का मान 0 रखेंगे तो हमारा x का मान कितना आ रहा है 5, तो 0, 5 हमारा कहीं यहाँ पे होगा 5, 0, तो हो जाएगा 5, 0, ठीक है। तो अब देखिए अगर इससे मिला के एक लाइन खींचेंगे तो देखिए ये ऐसे लाइन आएगा, ये देखिए ये हो गया हमारा, ये जो होगा हमारा 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब दूसरे का खींचते हैं। तो दूसरा है, पहला का पॉइंट क्या है 0, 2, तो 0 देखिए यहाँ 2, 0, 2 कहीं यहीं पे होगा, ये देखिए आपका हो गया 0, 2 ना। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या है 4, 0, तो 4, 0 देखिए 4 कहीं यहाँ पे होगा 4, 0, तो यहाँ पे होगा कहीं 4, 0। अब इस लाइन को भी मिलाते हैं हम लोग, देखिए इस पॉइंट को मिलाते हैं, इस दोनों पॉइंट को, ऐसे ही कहीं आएगा। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। एक किसका इक्वेशन है, ये है हमारा 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये दोनों रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हैं, ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर है, तो इस स्थिति में देखिए कोई ये दोनों रेखा कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रही ना, ये रेखा कहीं एक दूसरे को कट करेगी ना, यहाँ पे कट करेगी ना, इसको अगर ऐसे बढ़ाते जाएंगे पीछे या फिर इसको इधर बढ़ाते जाएंगे तो ये इनफाइनाइट पे भी जाके एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, क्योंकि ये समांतर रेखा है। तो यहाँ पे इस स्थिति में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या आता है। देखिए ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए पहला इक्वेशन जो दिया है ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, दूसरा इक्वेशन है 6x प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। तो अब इसको देखिए यहाँ पे फिर निकाल लेते हैं, वही काम करते हैं, x और y पॉइंट्स निकाल लेते हैं दोनों इक्वेशन का, फिर हम लोग उसको खींच के देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पे y का मान अगर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2x/4 यानी 2x इक्वल टू 4 यानी कि आ जाएगा आपका 2, ठीक है। अब यहीं पे देखिए यहाँ पे x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा हमारा 4, और x का मान अगर यहाँ पे अगर y का मान अगर 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो 4 आएगा, जब y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, तो y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 2। अब देखिए अब इसको खींचते हैं एक समतल में, ये है हमारा x, ये है हमारा y। अब देखिए ये
ये इसमें पॉइंट मिलेगा हमारा 0,4, इसमें ये मिल गया हमारा 2,0। इस वाले लाइन में, दूसरे वाले लाइन में, इसमें देखिए इसमें मिला था हमारा 0,4 और 2,0, और इसमें भी मिला था हमारा 0,4 और 2,0 ना। ये दोनों लाइन के कोऑर्डिनेट्स है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 0,4 देखिए कहाँ पे आएगा, ये है हमारा 0, ये है हमारा 4, ये हमारा एक्स एक्सिस पे ये 0 है, वाई एक्सिस पे 4 हमारा यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा आपका 0,4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 2,0, तो यानी एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पे कहीं आएगा और वाई एक्सिस पे 0, यानी कि यहीं पे अटक जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2,0। अब इससे देखिए खींचेंगे ऐसे, इसको मिलाएंगे। देखिए ये जो है हमारा लाइन, ये है हमारा 2x + y = 4 का। अब जो दूसरा वाला इक्वेशन दिया गया है 6x + 3y = 12, उसको खींचते हैं। तो उसमें भी देखिए कोऑर्डिनेट्स हमारा आया 0,4 और 2,0। तो 0,4 कहीं यहीं पे है और 2,0 यहाँ पे है। तो इसका भी जो लाइन खींचेंगे, इसी के ऊपर लाइन दूसरी लाइन आ जाएगी, जिससे हम लोग दो लाइन जब एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, एक दूसरे को ढक लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग संपाती। ठीक है। तो यही वाली जो दूसरी लाइन होगी इसके ऊपर है, वो हो जाएगा हमारा 6x + 3y = 12। देखिए इसका ये लाइन हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों लाइन, जो दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ खींचे हम लोग ना, तो ये एक दूसरे को ढक लिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक ये भी पॉइंट दोनों लाइन पे है, 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 यानी जितने भी इस पे पॉइंट पड़ेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारे एक दूसरे दोनों लाइन पे है ना, सारे पॉइंट्स। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि इस स्थिति में हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, मतलब अनंत हल होगा। ठीक है। अब आप लोग तीनों स्थितियों को अच्छे से देख चुके हैं, तो आइए इससे कुछ निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग कि ये तीनों तो हमने देख लिया कि कब लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, कब एक दूसरे के समांतर होंगी, कब लाइन समपाती होंगी। तो अब हम लोग इक्वेशन दिया होगा तो उससे देख के डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर एक दूसरे के समांतर होंगी, या फिर एक दूसरे पर समपाती होंगी। तो देखिए अभी ऊपर हमने ये तीनों इक्वेशंस को देखा था, पेयर ऑफ इक्वेशन को, x + y = 3 और 3x - 2y = 4। ऐसे ये वाला पेयर ऑफ इक्वेशन, ये वाला पेयर ऑफ इक्वेशन, ये तीनों को हमने ड्रॉ करके देखा था समतल पे कि दोनों लाइन समांतर है, या फिर एक दूसरे को कहीं कट कर रही है, या फिर एक दूसरे संपाती है। ठीक है। तो ये देखा था हमने। तो इससे निष्कर्ष निकलता है, देखिए अगर हम इसको कंपेयर करें, देखिए ये हमारा x + y, अगर आप लोग कंपेयर करना नहीं आता तो देख लीजिए कैसे कंपेयर किया जाता है। जैसे x + y = हमारा 3 है, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा होता है वो होता है हमारा ये ax + by = c। ठीक है। तो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे a1x, मान लीजिए इसको a1x b1y c1। ठीक है। और दूसरा हमारा दिया गया है 3x - 2y = 4, इसको मान लेते हैं हम लोग a2x - b2y। ठीक है। और = c2, सॉरी ये प्लस होगा। तो देखिए अब यहाँ से हमारा a1 का मान क्या निकल जाएगा, इससे इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा a1 का मान निकल जाएगा 1, a2 b1 का मान निकल जाएगा हमारा 1, c1 का मान निकल जाएगा हमारा 3। ठीक है। और यहाँ देखिए a2 का मान निकल जाएगा हमारा 3, b2 का मान निकल जाएगा हमारा -2 और c2 का मान निकल जाएगा हमारा 4। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं a1 और b1 का ना, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा a1/b1 होगा, a1/b1 वो होगा हमारा 1/1, यानी कि 1। ठीक है। और हमारा जो a2/b2 होगा, a2/b2 ये होगा 3/-2। ठीक है। अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना, देखिए a1/b1 और a2/b2 आपस में बराबर नहीं है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जो अगर हमारा a1, देखिए यहाँ पे जब हमारा a1/a2 और b1/b2 जब आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो जो हमारा होता है उसमें केवल एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है। उसका जो सॉल्यूशन होता है उस पेयर ऑफ इक्वेशन का, उस यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय मिलता है हमें। ठीक है। अब ऐसे ही जब हमारा a1, देखिए यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर हो, जैसे a1 a2, ये a1 हो गया और ये हमारा a2 हो गया। जब a1/a2 और b1/b2 जब आपस में बराबर हो,
लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हो, ठीक है, ये दोनों C1/C2 के बराबर ना हो, तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारी दोनों लाइन होती है वो समांतर रेखा होती है, वो दो पैरेलल लाइन होती है। इस केस में क्या होता है कि हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, कोई हल नहीं मिलता। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है, देखिए तीसरा वाला हमने एग्जांपल देखा था, इसमें क्या आया था कि हमारा A1/A2, देखिए A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 ये तीनों आपस में बराबर है। ये देखिए 3/9 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे -1 -3, तो एक -1/-3 ए भी 1/3 आ जाएगा, और ये 2/6 यानी कि ए भी 1/3 आ जाएगा। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 था। तो ये जब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 ये जब आपस में बराबर होते हैं, तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो रेखा होता है वो समपाती रेखा होता है। आप लोग ने पिछली बार देखा था अभी कुछ ही देर पहले, जो जब रेखा समपाती होती है तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे हल होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखी निरूपण अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को हमारे नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए।